गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की क्लास। जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोजिट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी स्टाइरीन, ऑप्शन डी ब्यूटाडाइन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत है। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए कोलतार, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी कैम्फर। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलतार। नेफ्थिलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कोलतार। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NH2CO NH2, ऑप्शन डी NH2CO NH4। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी NH2CO NH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा NH2CO NH2। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी चौड़ाई, ऑप्शन डी क्षेत्रफल। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लंबाई। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को लंबाई कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन डी मैग्नेटोस्फेयर। ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर
के ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी का। भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम तीनों का नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सभी का। भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम तीनों का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा, ऑप्शन सी बीटा, ऑप्शन डी सभी। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गामा रे। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा। तो कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। ऑप्शन ए लाल दैत्य, ऑप्शन बी छोटा पीला बौना, ऑप्शन सी सुपरनोवा, ऑप्शन डी पल्सर। सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा पीला बौना। सूर्य तारों की जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है छोटा पीला बौना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी हर्ट्ज। E=mc² सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा आइंस्टीन। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी। ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी है। क्वेश्चन नंबर 89 मरकत निम्न में से बनाया जाता है।
मरकत निम्न में से बनाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी सोना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेरिलियम। मरकत बेरिलियम से बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गौ दूध में पीलेपन का कारण है। गौ दूध में पीलेपन का कारण है। ऑप्शन ए रिव्यूलाज, ऑप्शन बी पैक्टीन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। गौ दूध में पीलेपन का कारण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैरोटीन। गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कैरोटीन। सिरका विनेगर होता है। विनेगर होता है। ऑप्शन ए जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, ऑप्शन बी जल में एसिटिक अम्ल का 25% विलयन, ऑप्शन सी जल में एसिटिक अम्ल का 40% विलयन, ऑप्शन डी जल में एसिटिक अम्ल का 50% विलयन। सिरका होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो सिरका क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी एथेन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड में जल डालने से बनता है ऑप्शन सी एसिटिलीन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए CnH2 का N, ऑप्शन बी CnH2n+1, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी CnH2n-2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+1, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी CnH2n-2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। CnH2n। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+1, ऑप्शन सी CnH2n+2, ऑप्शन डी CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2
2 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा CnH2n-2। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए राइबोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। फलों का स्वाद मीठा फ्रक्टोज के कारण होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा फ्रक्टोज। पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि जल बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है, ऑप्शन बी पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, ऑप्शन सी वह जलसह सामग्री है, ऑप्शन डी वह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है। पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है, ऑप्शन ए कच्चा तेल, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 99, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन ए नॉक कंपाउंड से, ऑप्शन बी ऑक्टेन नंबर से, ऑप्शन सी सीनेट नंबर से, ऑप्शन डी एडिटिव्स से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है, ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन बी सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी पोलोनियम। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन 14। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक कार्बन 14 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।